राजस्थान का कोटा कल तक आईआईटी मेडिकल की कोचिंग के लिए जाना जाता था, मगर आज इस शहर को एक और नई पहचान मिल रही है। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनके तैयार है, जिसका राज्य कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने आज उद्घाटन भी किया। करीब 6 किलोमीटर में फैले इस रिवर फ्रंट से न सिर्फ पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे, बल्कि शहर की सैलाब की समस्या भी इससे दूर होगी। चलिए आपको भी कोटा रिवर फ्रंट की खासियत के रूबरू करवाते हैं। कोटा का ये अद्भुत, अनुपम और अप्रतिम चंबल रिवर फ्रंट। इस रिवर फ्रंट में वास्तुशिल्प की कई अद्भुत मिसाल हैं। वहीं वसुधैव कुटुंबकम थीम पर तैयार इस रिवर फ्रंट में 22 घाट हैं, जिनकी अपनी अलग अलग कहानी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चंबल नदी फ्रंट है और यहाँ पर सरकार के मुताबिक 1442 करोड़ रुपए की लागत से इस रिवर फ्रंट को बनाया गया है। सरकार का दावा है कि ये जो फ्रंट है ये यहाँ पर पर्यटन को बड़े तरीके से बूस्ट करेगा। आप देखिए कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों किनारों पर चंबल रिवर फ्रंट को विकसित किया गया है। इस रिवर फ्रंट की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। दुबई की तर्ज पर तैयार किया गया लीनियर फाउंटेन है, जहां हर शाम म्यूजिकल शो होगा। तो संगमरमर से बनी 242 फीट की मूर्ति, जिसके हाथों में रखे कलश से हर घंटे 7 लाख लीटर पानी गिरेगा। दावा है कि ये रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट के एक हिस्से पर जवाहर घाट है, जहां नेहरू जी का गन मेटल से बना मुखौटा लगाया गया है। ये फेस मास्क 12 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है। वहीं नंदी घाट पर जोधपुर पत्थर से 1000 टन वजनी 15 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा ब्रह्मा घाट पर सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है, जिसके दुनिया की सबसे बड़ी घंटी होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस घंटी की आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। कोचिंग हब कोटा को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए यूआईटी अब शहर का प्रमोशन भी करवा रही है, जिसकी थीम है कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। इसके लिए बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। कोटा से देव अंकुर वधावन और चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक खास आरती की तस्वीर। दरअसल भोलेनाथ की इस आरती को एक ऐतिहासिक तालाब के बीच में किया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में हुई आरती खास क्यों है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, ये सब कुछ जानिए गुजरात से आई इन मनोहारी तस्वीरों के जरिए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् महामृत्युंजय मंत्र से गूंजा वडोदरा का ऐतिहासिक तालाब। झील के बीचों बीच सोने से जड़े भोलेनाथ की आरती। महा आरती में उमड़ा जन सैलाब। गुजरात के वडोदरा में ये महा आरती है सर्वेश्वर महादेव की। प्रभु हरि शिव ओंकारा। सूरसागर तालाब में बने एक मंच पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस महा आरती में अपनी खास तौर से भागीदारी दी। इस भव्य मौके पर चारों तरफ भोलेनाथ की मनोहारी छटा बिखरी नजर आई।
ओम जय शिव ओंकार। जिसे देखने के लिए आस्थावानों की काफी भीड़ पहुंची। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, लिहाजा वहां इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस साल 19 सितंबर से शुरू होने वाला ये त्योहार 10 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें, ऐसे में मुंबई में सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार हो रही है, तो कल्याण डोंबिवली में विसर्जन की भी विशेष तैयारी हो रही है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। मुंबई में अलग अलग गणेश मंडलों की थीम के हिसाब से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ गणपति मंडल है हजारों की संख्या में, जो अलग अलग तरीके से बप्पा के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पूरी मुंबई को लाइट और अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल अलग अलग थीम रख रहे हैं। वहीं जो कारखानों में मूर्तियां बनती हैं, वहां पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और मूर्तियां बन रही है। ये मूर्तियां तेजुकाया मंडल की हैं, जो इको फ्रेंडली हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेपर से ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। बीएमसी ने गणेश मंडलों से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की अपील भी की है। हालांकि तेजुकाया मंडल पहले से ही इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनवा रहा है। हम लोग के अभी मंडल को इस साल 57 ईयर्स हो गए। 4 साल पहले 2019 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पूरा कागज का इको फ्रेंडली मूर्ति बनाया था। 22 फीट का मूर्ति था। वर्ल्ड में पहला इतना बड़ा कागज का मूर्ति हम लोगों ने बनाया। अभी उस साल से अभी 5 साल हम लोग एवरी ईयर कागज का मूर्ति बना रहे हैं और अभी बहुत सारे मंडल ने भी पर्यावरण पूरा कागज का मूर्ति बनाने के लिए चालू किया। मुंबई में इस साल अयोध्या के राम राज्य को दिखाने की भी तैयारी है। इसलिए गणपति की मूर्ति के अलावा परशुराम की मूर्ति के साथ ही अयोध्या का सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। अभी क्या सब राम राज्य का चालू है, तो सभी को राम का ही ये ज्यादा ऑर्डर आने लगे। हम भी वैसे ही कर रहे हैं, उनकी डिमांड वही चल रही है राम जी के ऊपर। इस बार 19 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में न सिर्फ गणपति के आगमन की बल्कि विसर्जन की तैयारियां भी हो रही हैं। कल्याण डोंबिवली में पहली बार विसर्जन के लिए फ्लोटिंग जेटी का इस्तेमाल होगा। डोंबिवली के गणेश विसर्जन घाट पर इसके जरिए 10 टन तक के वजन की मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा। देखिए, यूं तो दिल्ली में कई सेल्फी पॉइंट्स हैं, लेकिन हाल ही में अब एक नया सेल्फी पॉइंट भी दिल्ली को मिल गया है। जी हां, ये वही जगह है जहां पर हाल ही में दुनिया भर के दिग्गज जुटे थे। बिल्कुल, बात हो रही है भारत मंडपम की। इसको बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। यही वजह है कि उसके दीदार के लिए यहां लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी अंदर से तो नहीं, बाहर से ही वो लुत्फ उठा पा रहे हैं। राजधानी के प्रगति मैदान में बना ये आकर्षक भव्य भवन और कोई नहीं बल्कि G20 वाला भारत मंडपम है, जो बीते दिनों विदेशी मेहमानों की आवाजाही से गुलजार रहा। इस दौरान भारत मंडपम की शानदार और सुंदर तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बनी, जिसने देश विदेश के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। यही वजह है कि देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धता के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भव्य भवन को लेकर लोगों की उत्सुकता खूब बढ़ी हुई है। ऐसे में फिलहाल तो इन हरे भरे पेड़ पौधों के सुंदर नजारों के बीच लोग भारत मंडपम को बाहर से ही निहारने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। G20 के दौरान सबसे चर्चित जगह रही वो थी भारत मंडपम, और इस समय हम भारत मंडपम के ठीक सामने हैं और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि G20 समिट तो खत्म हो गया है, लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं जो भारत मंडपम को फिलहाल टीवी पे देखते आ रहे थे, वो अब भारत मंडपम के सामने आ चुके हैं भारत मंडपम को देखने कि कैसा बना है भारत मंडपम, जहां G20 समिट के सभी डेलीगेट्स आए, सभी विदेशी मेहमान आए और इस समय भारत मंडपम के सामने भीड़ लगी हुई है। भारत मंडपम की खूबसूरती ही ऐसी है जिसे देखने आए लोग इतने क्रेजी दिखे कि बाहर से ही सेल्फी लेने लगे। कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में भारत मंडपम के रूप में एक और सेल्फी पॉइंट बन चुका है। तभी तो यहाँ बने वाटरफॉल, स्टैचू और खूबसूरत पेड़ों के साथ
कई लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां रोककर तस्वीरें भी खींची। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों से आए ये लोग अपना काम धाम छोड़कर भारत मंडपम का दीदार करने आए। हालांकि अभी आम नागरिक को भारत मंडपम के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मगर ये लोग अपने देश के हस्तशिल्पियों द्वारा बनाई गई इस नायाब कारीगरी को नजदीक से देखना चाहते हैं, यानी भारत मंडपम के अंदर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। मंडपम आपने टीवी पे देखा, अगर आप अभी बाहर से देख रहे तो आपको कैसा लगा? अभी अच्छा लग रहा है कि अगर वो पब्लिक के लिए खोल दें तो हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। देखें कि भाई हमारे देश के कलाकारों ने, बुनकरों ने, हस्तशिल्प कलाकारों ने विदेशी मेहमानों की सेवा के लिए क्या क्या चीजें नई नई यहाँ प्रस्तुत की हैं। बहुत मन है। टीवी पे देखा था भारत मंडपम? हाँ देखे थे, तो ये अंदर कैसा है, हमारे दूसरे देश वाले आके कैसा किए हैं वो देखे, लेकिन नहीं मिला देखने को। जाहिर है भारत मंडपम की खूबसूरती सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपना दीवाना बना रही है। लोग इस भव्य भवन के बाहरी दीदार तो कर पा रहे हैं, लेकिन अब हर किसी की तमन्ना भारत मंडपम के जरिए देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तस्वीरों को अंदर जाकर देखने और समझने की है, ताकि उस पल को भी महसूस करने का मौका मिले जब G20 के दौरान यहाँ विदेशी मेहमान जुटे थे। दिल्ली से राहुल गौतम और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को भारत सरकार ने स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं। इनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। इन उपहारों में हाथ से बनी कलाकृतियां, खादी से बने स्टोल और साड़ियां, इत्र जैसी चीजें शामिल हैं। भारत सरकार ने स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी को इबोनी जाली बॉक्स में बनारसी सिल्क स्टोल गिफ्ट किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की पत्नी को अबनूज जाली के डिब्बे में बनारसी सिल्क स्टोल भेंट किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के प्रधानमंत्री की पत्नी को पेपर माशी बॉक्स में एक कश्मीरी पश्मीना स्टोल भेंट किया। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पत्नी को कदम लकड़ी के बक्से में असम का बना स्टोल भेंट किया गया। तो जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को कांजीवरम स्टोल भेंट किया गया। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री को सागौन की लकड़ी के बक्से में इक्कत स्टोल गिफ्ट किया गया। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की पत्नी को लकड़ी के बॉक्स में बनारसी स्टोल भेंट किया गया। इन तमाम उपहारों में भारतीय कारीगरों के हुनर के साथ साथ भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक भी साफ दिखाई देती है। चलिए आपको बता दें गुड न्यूज, एप्पल आज आईफोन 15 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार एप्पल 4 नए आईफोन लॉन्च करेगी। इन आईफोन्स में आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स या अल्ट्रा हो सकता है। एप्पल कंपनी आज वंडरलस्ट में ग्लोबली आईफोन 15 लॉन्च करने जा रही है। एप्पल के आईफोन 15 सीरीज के तहत कंपनी के 4 नए आईफोन लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स या अल्ट्रा हो सकते हैं। एप्पल आईफोन के इस नई सीरीज के फीचर को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक आईफोन 15 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले हो सकता है। इसके कैमरे में f1.6 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल सोनी सेंसर होगा। साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जिसमें f2.4 अपर्चर होगा। डायनामिक आइसलैंड में मिलने वाला फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है। सियान, लाइट ब्लू, ब्लैक, स्टारलाइट, येलो और कोरल पिंक कलर में हैंडसेट फोन में 6 GB रैम और 128 GB के शुरुआती वेरिएंट्स की बात कही जा रही है। इसके अलावा आईफोन 15 में बैटरी 3877 mAh की हो सकती है। यही नहीं, इसमें कंपनी इस बार USB-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल करने जा रही है। बॉक्स में ही USB-C to USB-C केबल होगा। आईफोन 15 का प्राइस $799 यानी करीब 65,000 रुपए से शुरू हो सकता है। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में फर्क सिर्फ डिस्प्ले का होने की उम्मीद है। आईफोन 15 प्लस में 6.7 इंच का डिस्प्ले और बैटरी 4912 mAh की होने की बात कही जा रही है। आईफोन 15 प्लस का प्राइस $899 यानी करीब 75,000 रुपए से शुरू हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आईफोन 15 सीरीज के रियर पैनल में पिछली सीरीज आईफोन 14 के डिजाइन को ही रिपीट कर सकती है। हालांकि इस बार रियर पैनल में फ्रॉस्टेड ग्लास संभव है। इससे पहले इस ग्लास का इस्तेमाल कंपनी प्रो मॉडल्स में करती रही है। रेगुलर आईफोन 15 का फ्रेम एल्यूमिनियम का होने के साथ साइलेंट बटन लेफ्ट साइड में देखने को मिल सकता है।
एप्पल आईफोन 15 सीरीज की लॉन्चिंग की खुशखबरी के साथ खबर ये भी है कि कंपनी आज होने वाले इवेंट में आईफोन 13 मिनी को डिसकंटिन्यू करने का ऐलान कर सकती है। मतलब एप्पल अपने इस पुराने आईफोन को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।